टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हाय 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 हाय, उसे ये ख्याल भी ना आया कि मैं उसका शौहर हूँ। शौहर के तो अल्लाह के यहाँ बड़े दर्जे होते हैं, लेकिन औरत से ज्यादा खुद गर्ज कोई नहीं होती। उसे अपने अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। आए आए आए। जी ठीक है, मैं करती हूँ सब कुछ। जी ठीक है। जी हैं, लेकिन बेहतर है आप उनसे बात ना ही करें, क्योंकि अगर आपने उनसे बात कर ली तो फिर आप कभी किसी से बात नहीं करेंगे, बल्कि शायद आप फ़ोन का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। जी बेहतर, शुक्रिया। भाई पता नहीं ये टीवी वाले कैसे कैसे ड्रामे दिखाते हैं। कभी ऐसा होता है घरों में? हमने तो कभी नहीं देखा। दादी दादा को हार्ट अटैक हुआ है। पर शायद होते ही होंगे ऐसे ड्रामे जो ये दिखाते हैं। चौथा अटैक। उनके दोस्त का फोन आया था, बेचारे बुरे हाल में पड़े हैं। तुम पैसों का लिफाफा भिजवा दो, सब ठीक हो जाएगा। दादी चल के देख आते हैं, क्या पता वाकई अटैक हुआ हो। इन सारे ड्रामों में सबसे बड़ा ड्रामा है वो। दादी इस ड्रामे में उनके साथ लीड रोल आप ही प्ले कर रही हैं। अरे तुम क्या समझती हो कि वाकई बीमार है? इससे पहले 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, 4 दफा गुर्दे फेल हो गए हैं और खुदा मालूम और कौन कौन सी बीमारियां हो चुकी हैं। बस पैसे मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जो भी हैं, जैसे भी हैं, के शौहर हैं दादी। यही दुख है बेटा। दादी उठें, चलें प्लीज, बंद करें ये ड्रामा। हाँ तो आप उन्हें उसी वक्त छोड़ देती जब शादी हुई थी। अब इस उम्र में घर से निकाल के क्या तमाशे कर रही हैं सबके सामने। बेटा इस सब का फायदा भी तो उसी को है। दादी अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे ना समझाओ, उसे जाकर पैसे दे दो, फिर देखना कैसे सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, ऐसे जैसे कि बटन दबाने से बिजली का बल्ब बंद हो जाता है। ये भी ना दें फिर, क्यों भेजती हैं उन्हें पैसे? अरे भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो। दादी क्योंकि वो मेरे इकलौते दादा हैं। और मैं तुम्हारी हूँ इतनी प्यारी इकलौती दादी, है ना? चलो आओ मेरे साथ, चलो चल के आइसक्रीम खाते हैं। यार तुम थोड़ा सब्र कर लो, ये इमरजेंसीज लड़की वालों की होती हैं जो तुम दिखा रहे हो। सब्र? कमाल की बात कर रही हो तुमने मोहब्बत कम की है और सब्र ज्यादा करवाया, और वही तो कर रहा हूँ मैं। और क्या कर रहा हूँ मैं? यार मैं क्या करूँ उन दोनों का, इस उम्र में आके अलग हो गए हैं। मरियम कोई तो तरीका होगा उनको मनाने का। एक काला जादू रह गया है। अरे वैसे एक जानने वाले हैं मेरे, कहो तो करवाऊं क्या? पागल हो गए हो क्या? अब तुम मेरी दादी पे काला जादू करवाओगे? Yes, I'm sure. उन पर इसका भी कोई असर नहीं हो। तुम अपने घर वालों पर क्यों नहीं करवा लेते कि इस बात को ही भूल जाएं? यार मरियम तुम खुद सोचो, या तो तुम्हारे अम्मा अब्बा होते, 2 ही तो रिश्तेदार हैं तुम्हारे इस पूरी दुनिया में। तो तुम्हारे घर वाले एक साथ क्यों मिलना चाह रहे हैं उनसे? नहीं, वो एक्चुअली शरीफ लोगों में ऐसे ही होता है ना मरियम। तो तुम हमें शरीफ नहीं समझ रहे? It's not funny है। मेरी अम्मी अब्बू और दादू जल्द से जल्द हमारी मंगनी कराना चाहते हैं। तो कर दें, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर, अंगूठी पहन के 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगी। मरियम तुम अपने लतीफे बंद करोगी? मैं 2 साल से लटका हुआ हूं। अब हमारे घर वाले हमारी मंगनी करा के आजाद होना चाह रहे हैं, हज पे जाना चाह रहे हैं इसी साल। सलमान मैं क्या करूं? वैसे मेरे पास एक तरकीब है। क्या? देखो, अगर तुम्हारे दादा दादी इकट्ठे नहीं हो सकते तो तुम कह दो कि तुम्हारे दादा की डेथ हो गई, सिंपल। क्या? हाँ ऐसी झूठ मूठ। तुम क्यों नहीं मार देते अपने सारे घर वालों को? नहीं एक मिनट मरियम, तुम तो पेट्रोल की तरह आग पकड़ी हो यार। हम असली में थोड़ी मार रहे हैं। एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद किसी सोप सीरियल की तरह वो हमारी जिंदगी में वापस आ जाएंगे, सिंपल। चलो उठो। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे। अरे मरियम बात तो सुनो यार, क्या हो गया है इसमें? ऐसे क्या बात हो गई यार? मरियम मेरी बात तो सुनो यार, क्या हो गया? मेरी बात सुनो एक बार। हेलो यार प्लीज तंग मत करो। मरियम मैं क्या करूं? मेरी फैमिली का बहुत प्रेशर है मुझ पे, तुम्हें तो पता है ना।
तो अपने मुंह में गोश्त या पाए रख लो, प्रेशर कुकर। और तुम क्या समझते हो, ये प्रेशर डाल के तुम मुझ पे ये साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? क्या कहूँ? मुझे दादा की तरफ जाना है। मैं भी मिल लूं क्या उनसे? हाँ, तुम्हारे मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स चेक करने हैं उन्होंने। क्या? कोर्स यार, मुझे मिलना है। तुम बाहर बैठ के अपनी यूजुअल सब्र की प्रैक्टिस करना। बाय द वे मैंने ए लेवल्स किया हुआ है, किसी नीले पीले स्कूल का ग्रेजुएट नहीं हूं मैं। समझ आ रही है? जी अच्छा। चलो। कब से कर रही हो ये काम? बचपन से कर रही हूँ साहब जी। मैं साहब जी नहीं हूँ, मेरा नाम एजाज है। लोग प्यार से मुझे अज्जी कहते हैं। जी? तुम जी कह लिया करो अगर चाहो तो। ना साहब जी, हम लोग नाम नहीं लेते। नाम ले लेना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। वो साहब जी, ये फूल झाड़ू टूट रही है। कमाल करती हो, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तुमने उस पर झाड़ू ही फेर दिया। पता नहीं साहब जी, आपकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। हम जाहिल लोग हैं ना सर। यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सभी जाहिल हैं, बस ऐसे ही पढ़े लिखे बने हुए हैं। और तुम तो खूबसूरत भी हो। हाँ ना साहब जी, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। आप मुझसे सिर्फ काम वाली बात किया करें। ओहो, काम की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम खूबसूरत हो। ये जरा कभी अपने आप को गौर से देखो ना शीशे में। ये जो टीवी में ड्रामा शामा में काम करती है ना, ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, ये सारा रंग रोगन करके आती हैं। और एक बात याद रखो, जिंदगी में कामयाबी के लिए अपने आप को ऐसा वैसा समझना जरूरी है। ये लो, ये रखो, रख लो। अभी दरवाजा ना खोलना, मैं अंदर चला जाऊं फिर खोलना। हाय 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 हाय। दादा कैसे हैं आप? हाय हाय मरियम, होना है बेटा। मौत के फरिश्ते के परों की फड़फड़ाहट, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। दादा आप मुझे तो फोन कर लेते। हाय, जिसकी जिम्मेदारी है उसको एहसास नहीं है, तो मैं और किससे क्या शिकायत करूं? हाय। अच्छा आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। गया था, हो के आया हूं मैं डॉक्टर के पास। दोस्त ले गए थे चंदा करके। चंदा करके? हाँ चंदा, मुझे पाई पाई का मोहताज कर दिया है सलमा ने। सब कुछ अपने नाम करवाने का ये मतलब तो नहीं है कि वो मेरा खाना पीना भी बंद कर दिया है। दादी कहती हैं कि सब कुछ उनके नाम नहीं बल्कि उनका ही है। हाँ, अक्सर अपने रवैये से वो ये बताती रहती है। दादा छोड़ें ये सारी बातें, उठें चलें, मैं लेने आई हूँ आपको। तुम क्यों चाहती हो कि मेरा सामान फिर सड़कों पर फेंका जाए, एजाज शरीफ फिर माशरे में तमाशा बन के रह जाए? साहब जी, मैं जा रही हूँ। क्यों? जाओ 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 जाओ। मैं हूं ना दादा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, आप बस चलें। कैसे चलूं? डॉक्टर ने एक कदम भी उठाने से मना किया हुआ है। दिल के 4 वाल्व होते हैं, 3.5 बंद है, एक आधा चल रहा है। क्या?
रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो तो दिल बर्दाश्त होकर मैं वही फेंक गया। किस हॉस्पिटल में हुआ था मुझे बताएं, मैं जाके डुप्लीकेट रिपोर्ट्स ले आती हूँ। मुझे क्या पता कौन सा हॉस्पिटल था, मैं तो नींद बेहोश था। तो आपको डॉक्टर्स ने आने कैसे दिया ऐसी हालत में? चंदे के पैसे जो खत्म हो गए थे चंदा। ओह गॉड दादा, आप उठे, इसी वक्त चले मेरे साथ, मैं देखती हूँ दादी कैसे रोकती हैं आप। बस मरियम, मुझे इस तन्हाई के साथ रहना आ गया है। इस तरह से कैसे चलेगा? अब तो सब कुछ रुकने वाला है। बता देना उसे, खुशखबरी दे देना अपनी दादों को कि बहुत जल्द उसका सुहाग लुटने वाला है। आधा वाल रह गया है, वो भी बंद होगा तो हमेशा के लिए उसकी जान छूट जाएगी। तौबा करें दादा, मुंह से अच्छी बातें निकालें। अभी तो आपने मेरी शादी में डांस भी करना है। आपको पता है, आप दोनों की लड़ाई की वजह से मेरी शादी लटकी हुई है। क्यों? सलमान के घर वाले नहीं मान रहे सलमा की बात? जी नहीं, उन्हें सलमा के साथ एजाज भी चाहिए। ये बात मुझे नहीं, उसे बताओ। दादा, आप कभी रंगे हाथों पकड़े गए हैं क्या? क्या मतलब? दादी जो कुछ आपके बारे में कहती है वो सच तो नहीं हो सकता। मतलब कोई इतना घटिया। जाहिर है उसने अपनी बदतमीजियों को सही साबित करने के लिए कोई ना कोई इल्जाम तो लगाना ही होगा ना मुझ पे। लगा दिया, लगा दिया। यहाँ जान के लाले मुझे पड़े हुए हैं। हाय, और तुम्हें उसके इल्जामों की फिक्र है? नहीं नहीं दादा, मैं तो वैसे ही कह रही थी। दादी से अब बात करनी पड़ेगी। उसने पैसे नहीं भेजे क्या? नहीं, आप कॉल कर ले उन्हें। इस हालत में डॉक्टर ने किसी भी टेंशन से दूर रहने का कहा है। बेहतर है बेटा तुम खुद ही उसे बता दो। दादा, आप और दादी मुझसे मेरे मामा पापा ना होने का बदला ले रहे हैं ना? खैर, इसका फैसला हो के रहेगा। चलती हूँ। और सुनो, अपनी दादी से पैसों का जरूर कहना, वरना मैं भीख मांगने खड़ा हो जाऊंगा सड़क के ऊपर। ये नहीं कीजिएगा दादा, भीख नहीं मिलेगी आप आराम करें, मैं दादी से बात करती हूँ। भीख नहीं मिलेगी मुझे? क्यों नहीं मिलेगी? पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चलेगी गोरी छम छम के। पायल में गीत है छम छम के। देखे तो सही फेसबुक में कौन कौन ऑनलाइन है। चाय आ गई। ओहो, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। जीती रहो, जीती रहो। अच्छा नासिर, मरियम के घर वालों से बात की तुमने? नहीं, अभी नहीं। दादू, आपने वो शुगर टेस्ट कराया था ना, तो उसका रिजल्ट आ गया? मेरी बात टालने की कोशिश मत करो। सुन रहे हो तुम नासिर? हाँ सुन रहा हूँ, बोले आप। बेटा, कब तक लटका के रखोगे इस मसले को? तुम देख रहे हो कि जवान जवान लोग दुनिया से उठ रहे हैं, और भाई हमारा भी क्या पता, कम से कम पोते की खुशियां तो देख ले जाने से पहले। दादी, अगर आपने खुशियां देखनी है तो मेरे साथ थाईलैंड चलें। अच्छा भाई, अब तुम तो चुप ही रहो। जब तुम्हें सबसे पहले मरियम मिली थी ना, तो एक शोर मचा हुआ था कि ले आओ ले आओ, और अब हम उसको लाने की बातें कर रहे हैं तो तुम टाल मटोल कर रहे हो। क्या बात है भाई? हाँ भाई, क्यों टाल रहे हो तुम? भाई अम्मी कह रही है ना, तुम सलमान की बात तय कर लो ना फौरन। बल्कि हम ऐसा करते हैं ना कि हम सब मिलकर उनकी दादी दादा के पास चलते हैं।
हेलो सलमान। लेकिन उसके दादा मुल्क से बाहर है अम्मी। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, हम बात करके आ जाते हैं, जब वो आएंगे तो फिर चले जाएंगे। जाहिर है जाना तो पड़ेगा ना, अब उसकी जिंदगी में उन दोनों के अलावा है कौन। बस तो फिर कल ही चलो, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी चलो। ये लोग आ ही ना जाएं। नहीं अभी कैसे, उन्हें बताना भी तो पड़ेगा पहले। अरे अभी में क्या है, उनसे बात ही तो करनी है ना। तुम फोन मिलाओ, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हाँ भी सलमान, क्या ख्याल है फिर, राज हो हैं? बाबा बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह अजीब रहेगा, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। अजीब क्या लगेगा, हमें 2 महीने बाद हज पर जाना है, मैं ये फर्ज अदा किए बगैर नहीं जाऊंगी। अरे अरे इससे पूछने की क्या जरूरत है। मरियम का फोन है। जी एक सेकंड। हेलो। यार सलमान, वो लोग इसी वक्त तो नहीं आ रहे। यार मैं क्या करूं, तुम्हारे सामने है ना पूरी सिचुएशन, मैं कब तक रोकूं उनको। सलमान, तुम मुझ पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हो। कमाल करती हो मरीम, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, लोग तो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। हमें और कोई मसला नहीं था तो तुम्हारे दादा दादी प्रॉब्लम बन के आ गया बीच में। सलमान, मेरी जिंदगी में 5-7 लोग होते तो मुझे भी कोई मसला ना होता। ये लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि दादी ने दादा को घर से निकाला हुआ है 2 साल से। अरे तो इसमें ऐसा क्या हो गया, लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है। होती होंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बू पे कभी ठरकी होने का इल्जाम लगाया है तुम्हारी अम्मी ने? क्या? कभी उनका सामान लूज कैरेक्टर की वजह से बाहर फेंका गया? नहीं, एक मिनट, तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम पाकिस्तानी लोग हैं, बाल की सिर्फ खाल उतार के तसल्ली नहीं होती हमें, उस खाल के एटम्स और न्यूक्लियस तक में जब तक हम लोग घुस ना जाएं, हमारा खाना हजम नहीं होता। खट्टी डकारें आती हैं हमें, आई समझ? हाँ लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? माय डियर डम गाय, इसलिए कि तुम्हारे पेरेंट्स भी पाकिस्तानी हैं, लिहाजा जब उन्हें दादा की अलहदगी के बारे में पता चलेगा तो वो उनसे रिलेटेड सारी मालूमात हासिल करें, और मैं कम से कम उनके सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहती, क्योंकि मैंने कल को उन्हीं के साथ रहना है। पता नहीं तुमने मैट्रिक कहाँ से पास किया, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने तुम्हें बहुत दफा बताया, मैंने मैट्रिक नहीं किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है। जी पता है, ए लेवल से अकल तो नहीं मिलती ना। अच्छा खैर, इस बार मेरे लिए तुम्हें थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। मतलब? I'm sure you know my family is after my soul. वो तो ये भी कहने लगे हैं कि कहीं हमारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया। अरे गुड आइडिया, तुम उन्हें कह दो कि हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर जब दादा वापस आ जाएंगे तो हम मान जाएंगे। ओ प्लीज, ये बात आइंदा मजाक से भी नहीं कहना, समझ आई? तो फिर क्या करें? जब तक दादी दादा के लिए घर के दरवाजे नहीं खोलती तब तुम्हारे घर वालों के सुनामी को रोकना होगा। इसी का तरीकेकार तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात कराता हूँ दादी से। वो मुझसे बात करेंगी? अरे यार, करनी तो तुम्हारी दादी से ही है उनको बात, लेकिन तुम फोन उठाना और तुम कहना कि दादा दादी कोलंबो गए हुए, गुर्दा चेंज करवाने गए हैं। अरे यार कुछ भी बोल देना, किसी और मुल्क का बता देना। तो क्या अब मैं बाकी उम्र फोन का तार पकड़ के बैठी रहूंगी कि कब फोन आए और कब मैं उठाऊं? क्योंकि फोन हर वक्त दादी की दस्तरस में होता है। तो फोन दूर कर दो। तो मेरे मोबाइल पे कर लेना। ठीक है। हाँ। और हाँ, आई लव यू। आई एम सॉरी सलमान, मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम अपने घर वालों को सुकून से मना लो, मैं अपने घर वालों को कहूंगा कि थोड़े बाद में फोन करना। डोंट वरी, मैं भी अब शॉक टैक्टिक्स का इस्तेमाल करूंगी दादी के साथ। और इस बार थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेना प्लीज। क्या मतलब? नहीं, वो तुम कम इस्तेमाल करती हो। शट अप। खा लो वरना मजीद दलिया बन जाएगी। दादा दादा आप ही प्लास्टिक के बन जाए अगर दादी लोहे की बनी हुई है तो। मैं तो प्लास्टिक छोड़ पानी का हो जाऊंगा, मगर तुम्हारी दादी लोहे की बनी हुई है, उस पर कोई चीज असर नहीं करती, उस पर उसको तो जंग भी नहीं लगता। यार दादा कुछ करे ना प्लीज। अपनी उस लकड़ी के मुजस्समे से कहो कि अगर उसने मुझे ज्यादा तंग किया। दादी
आपके घर में कुर्सी और मेज भी तो पड़े होते हैं, दादा को वही समझ लीजिए। हाँ पड़े होते हैं, कुर्सी मेज का कोई फायदा तो है ना, मैं बैठ तो सकती हूँ उस पर। तो आप दादा पर भी बैठ जाना। उफ प्लीज मरियम, उस घटिया इंसान की सिफारिश ना करो तुम। दादी प्लीज माफ कर दे उन्हें। हाँ कर देती हूँ माफ। उससे कहो आंखें निकलवा दे, जुबान कटवा दे, मैं खुद जाके ले आऊंगी उसे। जबान निकलवा दूं? उससे कहो अपनी जबान देखिए, इतनी लंबी है कि दुनिया भर के गरीबों के लिए एक वक्त की कढ़ाई बन सकती है उससे। यार आप दोनों क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज मेरे लिए इकट्ठे हो जाएं। तुम मुझे क्यों समझा रही हो? उसने मुझे निकाला है, उसको समझाओ, मुझे नहीं। तो मैं और किसे समझाऊं दादा? उसे समझाओ उसे। हाँ मुझे समझा रही है। आप क्यों नहीं समझ रही दादी? आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे जरूरत है आप दोनों की इकट्ठे? सलमान के घर वालों ने ये शर्त लगाई है। ये मेरी शर्त है, या तो आप लोग मुझे ईदी होम्स छोड़ आए। कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? तो और क्या, ताकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना हो। इजाज को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। दादी आप लोग मुझे क्यों थका रहे हैं? देखो बेटा, अगर तुम मेरी जान मांगोगी ना तो वो मैं दे दूंगी, लेकिन एजाज वो नहीं। दादा मेरे लिए प्लीज प्लीज मेरे साथ चलें। मरियम वो बैग से पहले मुझे फेंकेगी बाहर। तो मेरे लिए गिर जाइएगा। लेकिन मरियम डॉक्टर ने नजरों से गिरने के अलावा बाकी हर किस्म के गिरने से मना किया हुआ है। दादा प्लीज मेरी खातिर। ओहो मसला उस नागिन का है, मेरा नहीं है। ठीक है मत मानिए आप लोग मेरी बात, मैं सलमान को मना कर देती हूँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी। हेलो सलमान। हाँ बोलो मरियम। देखो आई एम सॉरी, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं कर सकती, सब झूठ बोला था। हाँ जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। खत्म तो खत्म, डोंट कॉल मी अगेन, बाय। हेलो। खुश हो गए आप दोनों? अब कभी नहीं कहूंगी आपस में मिलने के लिए। ओहो मरियम उठ जाओ बेटा, अब तो सूरज वापसी के रास्ते पर है। क्या हो गया, नींद पूरी नहीं हुई है? और ये अंधेरा कर लेने से कमरे में बाहर का सूरज तो नहीं कहीं चला जाता ना। प्लीज दादी लाइट बंद कर दें। मगर आज हुआ क्या है तुम्हें? वैसे तो तुम चिड़ियों से पहले उठ जाती हो। वो पेड़ कट गया जिस पर चिड़ियां बैठती थी, मुझे सोने दे प्लीज। आज तो तुम अपने घटिया दादा की तरह से बातें करने लग गई हो। दादी एक काम करें, मुझे एक बड़ा खानदानी किस्म का जहर ला दे, मैं जाके उनको पिला आती हूँ, फिर आप खूबसूरत से बेवा का ड्रेस बनवाकर घर में इद्दत मून मनाइएगा। अरे बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? काश ऐसा होता। 50 साल से हैं वो आपके साथ, आज तक आपको नहीं बदल सके कुछ भी पिला के, मुझे क्या पिलाना। आप दोनों की वजह से अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी मैंने, गला घोंट दिया अपनी मोहब्बत का। क्या क्या सलमान को मार दिया तुमने? हाँ मार दिया और खुद भी मर गई। अब खुश हैं आप लोग? मरियम बस कर दें दादी प्लीज, अब कुछ नहीं कहूंगी आप लोगों को। कुछ ना कुछ तो किया है उस घटिया शख्स ने। अब भी आप अपना ही सोचें। वाह सलमान प्लीज यार भूल जाओ मुझे। क्या यार ये क्या तरीका है? तुम अपना दादा दादी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? क्या मोहब्बत इसलिए करता इंसान कि हर वक्त डरता रहे? क्या करूं मैं सलमान, हार सी गई हूँ। हार क्या होती है मरियम? जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे तो उसे हार कहते हैं। और कितनी कोशिश करूं मैं, सब कुछ करके देख लिया, नहीं इकट्ठे हो रहे दोनों।
सब कुछ नहीं करके देखा मरियम, और अगर सब कुछ करके देख भी लिया तब भी तुम्हें मुझसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। सलमान, तुम मेरी पोजीशन समझो प्लीज। किस्मत ने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए। एक दादा दादी है जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और मैं इस फ्रैक्चर्ड फैमिली के क्रैक में रहने वाली लड़की जो सबसे झूठ बोलती फिरती है कि मेरी एक बहुत खूबसूरत और आइडियल फैमिली है। प्यार शर्तों से नहीं होता मरियम, और ना तुम मुझे छोड़ सकती हो ना मैं तुम्हें। मेरे जहन में एक प्लान है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले सॉरी करो। सॉरी? अब तो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सॉरी मैंने नहीं कहलवाया। मैं अपना सॉरी वापस लेती हूँ। क्या? हाँ, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि सॉरी कहा जाए तुमसे। You're so mean. And I mean it. I love you, Mariam. प्लान SMS करो। अच्छा हुआ तो मोहब्बत को पॉज से रिज्यूम पर लाने का सोचूंगी। दादी उठ गई अब? आओ, ये देखो। अरे दादी, आपको फेसबुक यूज करना इसलिए थोड़ी सिखाया था कि आप दादा की इन्वेस्टिगेशन करती रहे। अरे तुम जरा इसकी उम्र देखो और हरकतें देखो। नए नए चेहरे चाहिए, पता नहीं किस ड्रामे के लिए, और वो भी ओनली फीमेल। दादी, तुम सबूत मांगती हो ना, तो ये लो देख लो। और अभी इसके 3.5 वॉल्व बंद हैं दिल के। दादी, आप इंसानों में फरिश्तों वाली खसूसियात क्यों ढूंढती हैं? थोड़ा बहुत खोट तो सोने में भी होता है। अरे इसमें तो बस खोट ही खोट है, सोने का बुरादा तक नहीं गिरा इस पर। ये तो नहीं हो सकता, कोई तो अच्छी बात होगी दादा में। 50 साल से तो ढूंढ रही हूँ, आज तक तो मिली नहीं। दादी, मैं आपको 10 बता सकती हूँ। अब तुम सियासतदानों की तरह से झूठ भी बोलने लग गई। दादी देखें, दादा के हाथ, पाँव, नाक, कान वगैरह सब सलामत है, मतलब माजूर नहीं है। पहली अच्छी चीज तो ये होगी। ज़हनी पोलियो है उसको बचपन से। ज़हनी पोलियो? हाँ, जहाँ कोई लड़की या औरत देखता है ना, बस लंगड़ा कर उस पर फौरन गिर जाता है। दादी, आपकी नफरत मुझे कुछ और ही बताती है। आपको दादा से शदीद इश्क है। अरे हटाओ, तुम्हें नाबीना लग रही हूँ मैं? उनकी मोहब्बत में तो हो गई थी ना, तभी तो शादी कर ली उनसे। हालांकि शराफत का जमाना था, मगर पता नहीं इस मक्कार शख्स ने मेरे घर वालों को कैसे घेर लिया। कंगले थे उस वक्त भी, और मैं करोड़ों की जायदाद के मालिक की इकलौती लाडली। बस किस्मत खराब निकली कि इतना सब कुछ होने के बावजूद। दादी प्लीज एक बार दादा को वापस आने दें, प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज हरगिज नहीं। दादी, क्या आप नहीं चाहती कि मेरी शादी हो? अरे बेटा, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा ससुराल सारी उम्र तुम्हें इस शख्स के ताने दे? मैं करूंगी तुम्हारी शादी इसके मरने के बाद। तौबा तौबा दादी, ऐसी बातें तो ना करें, एक ही तो दादा है मेरे। मरियम, तुम इस शख्स को शादी की रुकावट ना बनाओ। हेलो आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सब ठीक। जी जी। दादी दादा दादी दोनों इंग्लैंड गए हुए हैं जी। जल्दी आ जाएंगे जी, जैसे ही आएंगे मैं आपकी जरूर बात कराऊंगी। असल में दोनों एक दूसरे पे फिदा हैं। जी जी जी, सब ठीक है। ठीक है आंटी, थैंक यू, बाय। अरे डरा दिया दादी। ये किससे झूठ बोल रही थी तुम? किसी से नहीं। मरियम, क्या है दादी? सलमान के घर से फोन था ना? हाँ। तो बेटा झूठ क्यों बोला? इसलिए कि मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझे मुकम्मल बेसहारा समझे, इसलिए कि
मैं ये नहीं चाहती कि वो इस घर को टूटा और बिखरा हुआ समझे, इसलिए झूठ बोला कि वो ये ना समझे कि मेरे हाथों में अब कोई रिश्ता रहा ही नहीं। लो, ये लो, ये जाकर उसे दे आओ। इसी के लिए इतना ड्रामा कर रहा है ना। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। और एक और बात, अगर आप उन्हें नहीं आने दे सकती तो फिर मुझे भी निकाल दें। मैं किसी हॉस्टल वगैरह में रह लूंगी। कम से कम कोई इस गलत फहमी में तो नहीं रहेगा कि मेरा कोई है। गमे दौरान से गम निकलेगा कैसे? वाह वाह, गम निकलेगा कैसे? वाह, गमे दौरान से गम निकलेगा कैसे? कैसे? जो इतना है वो कम निकलेगा कैसे? वाह वाह, क्या बात! अरे भाई, लाजवाब कर दिया आपने। यार ये दुआ। जरा यासर भाई देखे कौन है दरवाजे पे। अरे एजाज भाई, भाभी की दूरी ने आपको मुकम्मल शायर बना दिया। वाह। अस्सलाम वालेकुम। मरियम, तुम? ये मेरी पोती है मरियम। अब एक मिनट मुझे इजाजत है जरा। जी जी जरूर। मरियम, मरियम बेटा पैसे लेके आई हो? जी नहीं, खुद आई हूँ। घर छोड़ आई हूँ मैं। और सलमा ने तुम्हें भी आने दिया? उन्हें नहीं पता कि मैंने घर छोड़ दिया। उसे पता चलेगा तब क्या होगा? पता नहीं। तुम्हारा ख्याल है कि वो तुम्हें लेने आएगी यहाँ? असूलन आना तो चाहिए। वो मर जाएगी लेकिन तुम्हें लेने यहाँ नहीं आएगी। उस बुढ़िया को अपने सिवा किसी से प्यार नहीं है। देखते हैं। तुम आ ही रही थी तो कम से कम सामान के साथ उसका पर्स भी ले आती। दादा, मेरे पास पैसे हैं, बेफिक्र हो जाएं। वैसे मैंने अपने हम ख्याल वकील से मशवरा किया था। उसने मुझे बताया कि बुढ़िया के मरने के बाद मैं ही सारी जायदाद का इकलौता वारिस हूँगा। इस किस्म की मालूमात दादी ने भी ले रखी है कि आपकी मौत की सूरत में उनकी जायदाद कैसे बच सकती है। क्या मतलब? उसने पूछा था ये सब? जी, इसलिए सब कुछ मेरे नाम कर दिया। वाकई सब कुछ? जी, सब कुछ। एक ईंट भी आपके नाम नहीं रही। वही हुआ ना, मैं उससे कहता था कि सलमा, तुम्हारे अंदर 3 से 4 कोबरा किस्म के सांप अनफैलाए जहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज साबित कर दिया अपना। आपको अब कुछ भी चाहिए तो मुझसे ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे। तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? कारोबारी दुनिया है दादा जान, सीधी सीधी कुछ लो और कुछ दो की डील है। मरियम, देखिए सीधी बात है, आपको सब कुछ चाहिए तो मेरे साथ घर चले। खुद घर छोड़ के आ गई हो और मुझे वापस ले जाने की बात कर रही हो। मैं तो आपको डील बता रही हूँ, एक हाथ लो एक हाथ लो। जी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? पर ये सब तुम अपनी शादी के लिए कर रही हो ना? तो और क्या, आप लोगों को कोई ख्याल ही नहीं है तो खुद ही सोचना पड़ेगा ना मुझे। यानी तुम शादी करके निकल लोगी और मेरे लिए वो डाइन रह जाएगी सलमा? तो क्या हुआ दादा जान, मैं निकल लूंगी और आपको दादी निकाल देंगी। हैं, यानी तुम मुझे लेबोरेटरी का वो चूहा समझ रही हो जिसे ले जाकर तुम्हें अपने मतलब का तजर्बा करना है? तो आपको इस तजुर्बे के पैसे मिलेंगे दादा जान। तजुर्बा कामयाब रहा तो आधी जायदाद आपकी। पहली पोती है जो अपने दादा को खरीद रही है। पहले दादा होंगे जो पोती से सौदेबाजी कर। तौबा, यानी तुम समझती हो मैं तुम्हारे साथ सौदेबाजी कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ? एक तो उस बुढ़िया चुड़ैल ने मुझसे सब कुछ छीन कर मुझे निहत्था कर दिया, ऊपर से तुम मुझ पर तंज के नश्तर चला रही हो, तीर चला रही हो।
सदमे से बचने का नुस्खा ही तो दिया है मैंने आपको। अच्छा फिलहाल तुम ऐसा करो, एक कप चाय बनाओ ताकि इस अंदोहनाक खबर से जो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है वो तो दूर हो। ठीक है, चाय के बाद हम पैकिंग कर रहे हैं। हम आज ही वापस जा रहे हैं। मरियम, 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 मरियम। अरे रुक तो जाओ, पहले अपना अंजाम तो देख लो। हो सकता है वो बुढ़िया तुम्हारा सामान भी ट्रक पे रख के यहाँ भिजवा दे और हमें इस फ्लैट की बजाय इससे बड़ा कोई फ्लैट देखना पड़ जाए फिर। बाय द वे, वो आपके फेसबुक के सारे स्टेटस देख रही हैं आजकल। सुना है कोई ड्रामा बना रहे हैं आप। ओहो, उसको तो मेरे हर खिदमत खल्क करने पे इतराज है। यानी वो मेरा दोस्त है भाई, एक ड्रामे का डायरेक्टर है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। और हाँ, ये जो पैसे जमा करने के अलावा और गिनने के अलावा उसको ये फेसबुक खोलना किसने सिखाया है? मैंने सिखाया। वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि फसाद की काफी जड़ें तुम तक पहुँच रही हैं। काफी नहीं, सारी। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। ये नहीं, मेरे खिलाफ साजिश में ये भी शामिल है? नहीं, ये नहीं हो सकती। मरियम, मरियम, कहाँ चली गई ये लड़की? अच्छा, तो तुम दादा के यहाँ आई हो? हाँ, किसी मकसद से आई हूँ। दादी की कॉलेज। हेलो दादी। मरियम, कहाँ हो बेटा तुम? क्या हुआ है? दादी, मुझे दादा पता नहीं कहाँ ले आए हैं। क्या? हाँ दादी, पहरे पर 2 लोग खड़े भी किए हैं। क्या कह रही हो तुम बेटा? उसकी ये जुर्रत? पता नहीं दादा को क्या हो गया है, खून उतर आया है उनकी आंखों में। मैं निकालती हूँ उसका सारा खून। बात करवाओ जरा मेरी। वो तो यहाँ नहीं है। उन्होंने आपके नाम की एक चिट दी है कि जब भी आप आए तो आपको सुना दूं। क्या मतलब? चलो सुनाओ, मैं भी देखूं उसकी जुर्रत। लिखा है, सुनो बुढ़िया नागिन। खुद होगा वो बुढ़ा छिपकली। दादी, खत तो सुन लें। हाँ हाँ, चलो चलो सुनाओ। सुनो बुढ़िया नागिन। ये सुना चुकी हो तुम, इससे आगे सुनाओ। तुम जहर की फैक्ट्री हो, जनाना चंगेज खान हो, और तुमने अपनी नफरत की वजह से मरियम की खुशियों का कत्ल कर दिया है। तुमने अपनी पोती की खुशियों पर डाके डाले हैं। घटिया इंसान। अब नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। तुम तो पढ़ो ना, रुकती क्यों हो? जी, आगे लिखा है, नागिन, जब तुमने मरियम को मार ही दिया है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वाकई में मार दिया जाए। याद रखना, तुम कयामत के दिन फिरौन के साथ उठोगी। नागिन, मेरे पैसे रोककर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मारा है। सुनो नागिन, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं एक ही दिन में 3 शादियां करके आलमी रिकॉर्ड कायम करूंगा और तीनों को तुम्हारे घर पर लेकर आऊंगा। इस खत को सुनते ही मुझे कॉल करो, बल्कि मेरे पास हाथ जोड़कर माजरत करने आओ। हो सकता है मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूं। फकत तुम्हारा सुहाग। बस? जी बस। और तो कुछ नहीं है ना आगे पीछे? नहीं दादी। और ये जगह है कहाँ जहाँ रखा हुआ है इसने तुम्हें? किसी फ्लैट की छत है दादी। 2 लोग मेरी हिफाजत पर खड़े करके खुद मुशायरा पढ़ने चले गए। फोन भी उन लोगों के पास है। क्यों? कहते हैं देखता हूँ नागिन को तुम्हारी याद कितनी जल्दी आती है। अब मैं उसको डस के दिखाऊंगी। वाकई फोन तुम्हारे पास है ना? जी। देखो मरियम, तुम पुलिस को फोन करो, सलमान को भी बुला लो और मैं आती हूँ उसकी शादियाँ करवाने। दादी, आप दादा वाले घर पर आए, क्योंकि दादा इन लोगों को कहकर गए हैं कि जब मेरा मतलब है दादी का फोन आए तो इसे वापस घर ले आना। तो मेरा ख्याल है आप भी घर पे ही आइए। ठीक है, आती हूँ मैं वहाँ। दुनिया में कोई शख्स इतना जलील नहीं हुआ होगा जितना आज ये होगा। यस। ये क्या ड्रामा था? ये सब तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। क्या मतलब? उठो जल्दी करो, बिल्कुल टाइम नहीं है।
यार सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगी? मैंने थोड़ी हैंडल करना है। वैसे भी जब शेर आएगा सब कुछ शेर नहीं करना। हम क्या कर सकते हैं? जल्दी चलो, दादी की स्पीड वैसे भी सुपरसोनिक से कम नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये खत्म तो कर लूं पहले। और वैसे भी तुमने जो कुछ कह दिया ना, वो दादाजी का कत्ल ना कर देगे। नहीं मारती, अंदर से बहुत मोहब्बत करती है, तभी तो बाहर से नफरत है। Probably. मरियम, मैं इस बेचैनी की वजह पूछ सकता हूँ बेटा? सोच रही हूँ बुरा वक्त किस किस तरह आ सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या सिर्फ दरवाजे से आ सकता है बुरा वक्त, या फिर खिड़की और रोशनदान से भी आ सकता है। हमारा तो एक ही बुरा वक्त है, और वो कम से कम यहाँ नहीं आ सकता। और अगर वो बुरा वक्त आ गया तो उसकी ये जुर्रत कि वो इस दहलीज को पार कर सके। सलमान, नागन कहो नागन, और तुम्हारी जो भी ख्वाहिशात है ना आखिरी, वो आज के आज में पूरी कर लो मिस्टर ठरकी बुढ़े। ये तुम क्या कह रही हो? क्या लिखा था तुमने खत में? हैं? एक ही दिन में तीन शादियां करोगे तुम? हैं? खत? कैसा खत? मरियम, मरियम, दिखाओ जरा इसको, इसका खत दिखाओ ना। खत? मरियम, दादा ये सब बातें आपने कही तो है ना मुझसे दादी के मुतालिक, मसलन नागिन, जनाना, हिटलर वगैरह। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है मरियम। अब इल्जाम मत लगाए मुझ पर। खुद दादी की याद आ रही थी और मुजरिम मुझे बना रहे हैं। अब मिले ना। और तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें कि अपनी ही पोती को अगवा करवा लिया? अगवा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है सलमा, या निहार मुंह कोई बादी चीज तो नहीं खा ली? मरियम, पुलिस को फोन मिलाओ। अरे छोड़े ना दादी, मतलब रहने दें। तुम मिलाती हो या फिर मैं मिलाऊं? ऐसे ही घर की बात बाहर जाएगी, छोड़े ना। ये मरियम तुम्हारी हरकत है ना, और इंतहाई गिरी हुई हरकत है। हाँ, और तुम जो करते हो वो तो बहुत बाइज्जत होता है ना। अब मेरे घर में आज तक कोई मासी 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो, मोहब्बत से और अच्छी तरह बोलने का हुक्म है, जिन लोगों को कोई हाथ नहीं लगाता। अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो कौन सा ऐसा बुरा करता हूँ? बस खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। खामोश हो जाएं आप दोनों, और सुन लें प्लीज, ये हरकत मैंने ही की थी ताकि आप दोनों मिल सकें, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। और एक और बात सुन लीजिए, अगर आप दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से बगैर बताए चली जाऊंगी। मुझे आप दोनों की कसम है। मामा और पापा की डेथ के बाद मेरा इस जमीन पर आप लोगों के अलावा और कोई रिश्ता नहीं। अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं चली जाऊंगी, सब छोड़ के। आप लोगों को मेरी मोहब्बत से ज्यादा अपनी नफरत प्यारी है। 50 साल किया है ना एक दूसरे को बर्दाश्त। 5-10 दिन और कर लेंगे मेरे लिए। मैं नीचे गाड़ी में आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप दोनों इकट्ठे ना आए तो ये हमारी आपस में आखिरी मुलाकात होगी।
दादी, आप खुश हैं ना? मरियम, ये मैं तुम्हारी खातिर जा रहा हूँ, तुम्हारी जिद की वजह से, वरना नागिन के घर कौन जाए डसवाने। दादा प्लीज। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से बेहतर है इंसान मर जाए। तुमने मरना होता तो कब की मर जाती। बकाल शख्से, अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ी तो दो चीजें जिंदा रहेंगी, एक काकरोच और दूसरी तुम, बाकी सब बर्बाद हो जाएगा। बस चुप रहो तुम, तुम्हारी तो शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। यही ख्यालात मेरे भी हैं, लेकिन मरियम बार बार मजाक नहीं करेगी। समझा लूंगी मैं उसे। अगर सिर्फ तुम उसे चाहिए होती ना तो वो इतना बड़ा ड्रामा कभी ना करती। सलमा, खबरदार खबरदार, मेरा नाम मत लेना तुम। देखो, आखिरी बार झूठ बोल लो मरियम की खातिर। वो बच्ची नहीं चाहती कि उसके ससुराल वाले उसके बच्चे कुछ घर को टूटा हुआ समझे। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, उसके ससुराल वालों के जाते ही तुम फौरन घर से निकल जाओगे, और जब तक वो यहाँ हैं तुम सिर्फ रात को सोने के लिए आओगे, बाकी सारा दिन यहाँ नहीं रहोगे। और जितनी देर तुम यहाँ हो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। नागिन, बस बस चुप रहो तुम, घटिया इंसान। अगले साल मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, फिर से मैं मोतबर हो जाऊंगा मजीद। सही कह रहे हो, ये औकात है तुम्हारी, ये औकात है तुम्हारी, ये बस। डॉक्टर ने 8 लाख बताए ऑपरेशन के। कंजूस औरत, रुपए निकाल ले और बचा ले अपने सुहाग को। चाय जल्दी बना दो सलमा। मरियम, इससे कहो कि मेरा नाम मत ले। दादा दादी का नाम ना ले, कुछ और कह ले। जल्दी करो नागिन। मरियम, सलमान के घर वालों को अभी के अभी बुला लो। क्या हो गया दादी? इस वक्त तो सारे बदमाश भी वारदातें करके अपने घर चले जाते हैं। हाँ, मगर ये तो शैतान की तरह से जाग रहा है ना, इसे तो चुप कराओ। दादी, आप अपने कानों में रुई डाल लें। और नागिन, 7 पराठे भी लेती आना। इससे ज्यादा ढीठ इंसान मैंने कभी नहीं देखा। इसके पराठे में ना जहर मिला दो। आप खुद ही डाल दे जहर और ले जाएं। ये रही आपकी चाय। सूरज से 1-2 डिग्री ही कम होगा इस वक्त दादी का टेम्परेचर। पराठा क्या उसके मुंह पे पकाया है? उनके मुंह पे रख के पकाती तो जल के राख हो जाता। आप भी तो उनको नागिन नागिन कह रहे थे। वैसे आजकल वो खा क्या रही है? क्यों? पहले से कुछ कम बदसूरत लग रही है। प्यारी तो मेरी दादी रच के हैं। ऐसे खूबसूरत है, कबूल सूरत है। अगर अमीर ना होती तो इस शक्ल सूरत के साथ काबिल नफरत होती। अच्छा ना, अब जरा चंद दिनों के लिए आप अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की तरह बन जाएं। यानी बिल्कुल सुन और मुनाफिक और झूठा। तो इसका मतलब है कि उसे अब नागिन नहीं कहना बल्कि सलमा जान कहना है।
अस्सलाम वालेकुम सलाम। अम्मी, वो मरियम के दादा घर आ गए। क्या मतलब, सिर्फ दादा है? नहीं नहीं, मतलब दोनों। लो जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। चलो बस चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे बता दें जब भी जाना है, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे भाई मैं तो तैयार हूँ, अभी इसी वक्त चलो भाई। अरे अम्मी थोड़ा सब्र कीजिए, शाम को चलते हैं, मुझे सड़की के लिए शॉपिंग भी करनी है। पता नहीं शाम कितनी दूर है अभी। अरे दादू, अभी सिर्फ चंद घंटे तो रह गए। अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप नींद की दवाई खा के रेस्ट कर लें। अरे चुप लड़के, मैं जाऊंगी सच बन के, तुम क्या समझ रहे हो हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, आपके इकलौते पोती की खुशी है। बेशक। बहू नासिर को बता दो ना। नहीं नहीं, मैं उनको मैसेज कर चुका हूँ। भाई ये बच्चा तो बड़ा ही तेज जा रहा है। अरे कहाँ तेज चल रहा हूँ, आप लोगों की वजह से बहुत स्लो चलना पड़ा है मुझे, वरना तो अभी। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तक क्या 2-3 बच्चे हो गए होते? नहीं, कम से कम एक तो हो ही जाता। अच्छा ज्यादा फजूल बातें मत करो, जाकर तैयार हो जाओ, मेरे साथ बाजार जाना है। मैंने क्या तैयार होना है, 2 साल से तैयार बैठा हूँ मैं, तैयार हो के बासी हो गया हूँ। ये भी ना। आपको जूस दूं और अम्मी? हाँ बेटे, नहीं है मेरे पास, थैंक यू। एजाज से उसके घर वालों को दूर ही रखना तुम। मैं कैसे दूर रख सकती हूँ दादी, वो आप दोनों से मिलने आ रहे हैं और उन्हें तो नहीं पता ना कि आप दोनों आपस में कैसे रहते हैं। लेकिन सलमान को तो पता है ना, तुम उसको बता दो, उसको वार्निंग दे दो कि अपने घर वालों को बता दे। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? सलमान को सब कुछ पता होने के बावजूद कुछ नहीं पता, और मैं उसको सब कुछ बता के खुद को कमजोर नहीं करना चाहती। अच्छा भाई, मैंने तो तुम्हें बता दिया है, अब आगे कुछ होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दादी आप प्लीज उनके सामने थोड़ी सी नरमी से पेश आ जाइएगा, जरा चालाकी से झूठ बोल लीजिएगा। और ये गया कहाँ है सुबह सुबह? सुबह कहाँ है, 12 बज रहे हैं। वैसे दादा सुबह ही कहीं निकल गए थे। तुमने बता दिया उसे कि वो लोग आ रहे हैं? जी जी, ये बात सुनते ही निकल गए थे। कोई साजिश करने क्या होगा। दादी बस करें, देख लेना तुम। भाई मरियम। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम। ये कहाँ से लदे फंदे आ रहे हैं? मैं मेरा मतलब है तुम्हारी दादी के काम आसान बनाने गया था। ये मरियम, ये अंगूठी तुम्हारे सलमान के लिए। दादा? हाँ, वाओ, उसका जोड़ा है। हाँ, और ये उसके मामा पापा के जोड़ा है, और ये उसकी दादी के लिए है। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? इससे पूछो कि इसके पास ये पैसे कहाँ से आए। इनसे कहो कि मैं इनकी ब्लैक मनी वाइट करने गया था। क्या चोरी करनी सीख ली है तुमने? तो मुझ पे इल्जाम मत लगाना नाक। मेरा मतलब है कि मैंने चोरी नहीं की, बल्कि मैंने वो पैसे लिए हैं जो तुमने 2 हफ्ते से रोके हुए थे। मरियम बेटा, जब घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो उस पे टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तुमने चोरी करनी भी सीख ली है? मैंने सिर्फ अपना हक लेना सीखा है। पैसे वही लिए हैं मैंने जो मेरे बनते थे, बाकी किन लोग पूरे हैं। आप लोग आज के दिन तो लड़ना बस कर दें। दादी, आपने दादा की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बाद में कर लें, आज मेरी खुशियों में खुश हो जाएं, और अगर मुझे अकेले ही खुश होना है तो भी बता दें। मुझे मत सिखाओ ये बात, कम से कम। मैं दादी से ही कह रही हूँ। मरियम, तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल मत करो, सुना तुमने? तो और क्या करूँ?
आप किसी तरह काबू ही नहीं आती। वो पिछले जमाने में एक फिल्म आई थी ना, हांगकांग के शोले, अब आएगी सलमा के शोले। नहीं रहोगे? खामोश हो जाओ। वैसे फिल्म का नाम सलमा ड्रैगन भी हो सकता। चुप करवा लो इसे तुम, चुप करवा लो इसे तुम। दादी आप गुस्सा ना करें, वैसे हम फिल्म का नाम बाद में सोच लेंगे। अरे दादी, आज तो बस ये सोचें कि इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इस चोर के होते हुए कुछ भी हो सकता है। जो खुद खुशियां खरीद कर लाया हो वो भला चोर कैसे हो सकता है? आपका ताल्लुक किस इलाके से है? वो यहीं से है और कहाँ से होगा? आपका मतलब गालिबन आबा व अजदाद से होगा। जी यकीनन यकीनन। इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं से भी हो, इंसान होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन इलाके का फर्क जरूर पड़ता है। देखिए ना, मिट्टी बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की है। असल हम शायर लोग हैं ना, तो हमसे दाद रुकती नहीं है, बस ऐसे ही हम दाद देते। अरे नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत लुत्फ आता है, यकीन जानिए। अरे इन लोगों की तो बातें चलती रहेंगी। आप बताएं कि आपने सोचा क्या है? मतलब सोचना क्या है? मैं तो ये कह रही थी कि हम बच्ची को आज ही रुखसत करा के ले जाएं। रुखसती आज ही? वैसे कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, सारा कुछ सादगी से ही तो होना है। मेरा नहीं ख्याल कि मरियम खुद रुखसती के लिए इस वक्त तैयार होगी। वैसे अम्मी, मेरे लिए ये वाली बात सरप्राइज ही है। तो हाँ, हम अभी बात पक्की कर लेते हैं ना। जी हाँ, जब बात पक्की हो जाए तो फिर छोड़ के जाना मुनासिब नहीं लगता। वो ये तो ऐसा ही हुआ कि हम बाजार जाएं, सौदा लें और किसी दुकान पे अपना खरीदा हुआ सौदा छोड़ आए। इंसान और सौदे में बहुत फर्क होता है एजाज। अरे मेरा ख्याल है अम्मी ने बस वैसे ही बात कर दी। अरे भाई, ये बात मैंने वैसे ही थोड़ी की थी। सौदा ना समझे, खुशी समझ ले। अब देखिए ना, मरियम तो हमारी खुशी है ना, और खुशी को हम यहाँ क्यों छोड़ के जाए, है ना? वाह 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 वाह, क्या कहने आपके, क्या कहने। आप तो अंदर से बिल्कुल शायरा हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम इस वक्त रुखसती कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, आज नहीं तो फिर कल के लेते हैं। अरे अम्मी, हम जल्दी की कोई तारीख ले लेते हैं ना। अब अरे भाई, तारीखें तो होती रहेंगी, पहले जिस रस्म के लिए आए वो तो कर लें। हाँ, मैं यही कह रही थी। कहाँ है मरियम? मैं लेकर आती हूँ। अरे आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। तो मेरे ख्याल में ईद की तारीख रख लेते हैं। आपकी वालदा की बात भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए, हमारी बेगम साहिबा हमें घूर घूर कर देख रही है, लेकिन आप तो जानते हैं कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना ये जिहाद है। अरे आ गई आजा मरियम। बेटा, आजा 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 हाँ आजा, बेटा। माशाअल्लाह, आजा आजा मरियम, आजा, आइए, बैठो बैठो यहाँ पे। बैठिए। लाओ भाई, मिठाई दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बात पक्की हो गई है तो फिर मुंह मीठा तो करना ही है ना। ये लो मेरा बेटा। मुबारक हो बहुत बहुत। मेरे पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने मुझे और तंग किया ना, तो अभी अभी मैं वापस जाकर बच्ची को सादा कपड़ों में उठा कर ले आऊंगी। अरे अम्मा, ऐसा ना करना, सादा कपड़ों में कोई और लोग उठा के लेके आते। चुप हो जाओ तुम। तो वैसे आपको इतनी इमरजेंसी करने की क्या जरूरत थी?
वो लोग अजीब एम्बैरेस हो गए होंगे। हाँ, वैसे वो लोग हैरान तो बहुत हुए थे। जी नहीं, उनके दादा बिल्कुल राजी थे। अब मुझे लगता है कि हमारी इस बात से दोनों में लड़ाई ना हो जाए। कमाल करती हैं दादो आप वैसे। अच्छा, अगर ये बात है ना तो मैं इस किस्म के कमाल और दिखाऊंगी। अरे दादो, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत कर दीजिएगा। लेकिन जल्दी वाली बात का मैं भी हामी हूँ भाई। तो हम भी तो वही सोच रहे हैं ना। हाँ तो ठीक है, क्या सारी मीटिंग यहीं होगी या अंदर भी चले? आइए अम्मी। जाइए। चले, तुम लोगों ने वाकई मुझे बहुत तंग किया हुआ है, बहुत परेशान किया। लो बेटा खाओ। उधर तो शर्मा रही थी उस वक्त, माशाल्लाह मुबारक हो। मरियम, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, रस्म हो गई। अब इस शख्स से कहो कि यहाँ से चला जाए। इस औरत से कहो कि निकल जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। मरियम, इस शख्स को इसी शर्त पर घुसने दिया था घर में कि रस्म के बाद ये निकल जाएगा यहाँ से। हम ऊंट हैं, घुसने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, बाकी जगह हम खुद बना लेते हैं। वैसे दादा, आप क्यों फौरी शादी और फौरी रुखसती की हिमायत कर रहे थे? सलमान की दादी से नजर नहीं हट रही थी इनकी। खूबसूरती को देखना कोई गुनाह नहीं है। अब तुम्हारी तरफ नहीं देखा जाता तो हम क्या करें भाई? मैंने तुम्हें कहा था ना मरियम कि उन लोगों को वार्निंग दे दो। जलजले की वार्निंग नहीं दी जा सकती। अगले 5 मिनट में तुम अगर यहाँ से ना निकले ना, शोर मचा मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी मैं। चुप करो, कमाल करती हो तुम। क्या शोर मचाओगी? ये कहोगी लोगों से कि मेरा शौहर मेरी इज्जत पे हमला कर रहा है? दादी प्लीज 2-3 दिन की मोहलत दे दें। मैं जानती हूँ सलमान के घर वालों को, वो लोग तारीख लेने आएंगे। तो दे देंगे ना हम तारीख। उसके लिए इस अजाब का घर में होना जरूरी तो नहीं है? जरूरी है, क्योंकि वो लोग इसी अजाब से मिलकर गए हैं। ऐसे कमाल है सलमा, आज हमारी पोती की खुशियों का दिन है और तुम अपनी नफरत की वजह से इसको भी बर्बाद कर रही। अच्छा बस, मेरे मुंह मत लगो तुम। किसी और के मुंह लगता हूं तो वो बर्दाश्त नहीं होता। वैसे निकल जाओ। वैसे कमाल हो तुम सलमा, तुम्हारा मुकम्मल और शाफी इलाज सिर्फ यही है कि मैं दूसरी शादी करूं। निकल जाओ तुम, इसी वक्त निकलो, बाहर निकलो। नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने एक ताजा ताजा बेवा देखी है। ओए मरियम, वो तुम्हारे पास सलमान के घर का नंबर तो होगा ना? क्यों? भाई उस घर में हमारी बेटी जा रही है तो उस घर का नंबर तो होना चाहिए ना कम से कम हमारे पास। वैसे भी उसके अब्बा से अभी बात शुरू ही हुई थी कि नौ की नौ कर खत्म कर दी। याद से नंबर मुझे एसएमएस कर देना। हेलो। हेलो, आदाब अर्ज़ मोहतरमा। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? आज इसको एजाज कहते हैं। जी मैं पहचानी नहीं। जाहिर है अभी इतनी शनासाई जो नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे फासले कम हो जाएंगे। अरे मियाँ, तुम हो कौन जो इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रहे हो? चलिए, आपसे तुम का फासला तो कम हुआ। मैं मरियम का दादा हूँ। अरे आप, मैं माजरत चाहती हूँ। मैंने कहा न जाने कौन आवारा तंग करने की कोशिश कर रहा है। आप उनकी दादो ही बोल रही है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने आपकी हेलो से ही पहचान लिया था। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मुलाकात हो सकती है क्या? अरे आप घर तशरीफ लाए ना, आप लोग तो कभी आए नहीं हमारे घर। नहीं, वो आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में?
ऐसी क्या बात है जो आप अकेले में करना चाहते हैं? वो दरअसल दोनों की रुखसती की जल्दी रुखसती की बल्कि ख्वाहिश थी ना आपकी। हाँ, ख्वाहिश मैंने की तो थी, लेकिन सब पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ गए। कहने दे जो कह रहा है, आप अपनी मर्जी करें। अरे मर्जी कैसे करूं? इसीलिए तो अकेले बुला रहा हूँ। तो आप घर तशरीफ लाइए ना, मैं कैसे आ सकती हूँ? अरे तो ऐसी कौन सी बात है, मैं आपको लेने आ जाता हूँ। मेरे लिए तो एजाज की बात होगी। जनाब, मैं माफी चाहती हूँ, शायद मैं बाहर न जा सकूं आपके साथ। अरे आप छोड़ें हर चीज, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, बस मैं आपको लेने आ रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। आपसे तुम का फासला आपने मिटाया था, अब बाकी का हक तो हमें जताने देना। मैं बस आ रहा हूँ। यकीन कीजिए, आपकी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, आप बस तैयार हो। बल्कि तैयार भी क्या होना है, कुदरत आप पे हर तरह से मेहरबान है। हम कुछ देर बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और मरियम को आपके सुपुर्द करके अपने घर। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे बहू, हेलो। ओहो मरियम, मेरी बात तो सुनो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हेलो देखा, कहा था ना मैंने। आप सोच भी नहीं सकती सलमान ने मुझे क्या क्या बातें सुनाई है। मना तो किया था तुम्हें। मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो इस बात पर मेरा रिश्ता ही तोड़ दे। हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ दादी, तो फिर आप देखिएगा मैं दादा के साथ क्या करती हूँ। तुम तो बस कहती रहो, वो तो कर भी चुका है ठरकी बुढ़ा। हाँ हेलो सलमान, यार मेरी बात तो सुनो प्लीज। इजाज मियां, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरे ख्याल में तो अम्मी ये एक गलत फहमी है। अरे कैसी गलत फहमी? एक शख्स मुझे तैयार होने के लिए कह रहा है, बाहर ले जाने के लिए आ रहा है, और तुम कह रहे हो गलत फहमी? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। वही तो भाई, वो खुद एक शायर हैं, हसास होते हैं ऐसे लोग। और मियाँ हत्ते से भी उखड़े हुए होते हैं ये। तुमने कहीं मरियम से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मैं चुप रहता है सब कुछ सुन के। लो जी, नया मसला। अब मरियम ने अपने घर वालों के सामने फसाद खड़ा कर दिया होगा। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? अरे वाह भाई वाह, शर्म से डूबने का मकाम उनका है या हमारा? अम्मी मैं खुद उनसे बात करता हूँ, हो सकता है वो अकेले ना आ रहे हों, और ये भी हो सकता है कि वो कोई सरप्राइज देना चाह रहे हों। वही तो, और तुमने बगैर तहकीक किए मरियम को कॉल कर दी। तो मैं क्या करता? मुझे पता था आप मुझे कहेंगी कि रिश्ता खत्म कर दो। आहो खबरदार, जो तुमने कभी ऐसा सोचा भी। अरे क्यों ना सोचे वो इस तरह है? एक घर की बुढ़ा तुम्हारी माँ को छेड़ रहा है, और तुम मेरे ही पोते को रोक रहे हो कि वो ऐसी बातें ना करे। कमाल, ऐसी हरकत की सजा तो यही बनती है। अम्मी मैं ये मान ही नहीं पा रहा कि उन्होंने किसी बुरी नीयत से कहा होगा। मैं देखता हूं। तो फिर ठीक है, मैं तैयार हुए जाती हूँ, उनसे कह दो आके मुझे ले जाए। अम्मी आप भी ना बस। वो मरियम के दादा आ गए। आप सब मेरा ख्याल है परेशान हो गए, है ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, कैसे नहीं, है ही परेशानी की बात। वैसे मेरी बेगम
इस हवाले से उसका शक बहुत पहले यकीन में बदल चुका है। लेकिन मेरे हवाले से चूंकि वो बहुत सारी चीजों पर बहुत कम यकीन रखती है, इसलिए मैं उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, ऐसा बना रहता हूं। लेकिन बात मरियम तक आ गई है तो इसलिए मैं वजाहत के लिए आ गया। हमारी पोती में हमारी जान है, वही तो हमारी खुशी है आखिरी। असल में मरियम ने आपको बताया नहीं होगा, मैं और उसकी दादी अलग अलग रहते हैं। हमारे बीच कोई अलहदगी वगैरह नहीं है, बस हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। मेरी बुढ़िया ये समझती है कि मैं वैसे उसके बगैर नहीं रह सकता, रह तो वो भी नहीं सकती, लेकिन कहती यही है। हमें वाकई नहीं पता थी ये बात। तो जाहिर है हम लोग अपनी लड़ाइयां छुपाते हैं, हालांकि नहीं छुपाना चाहिए। इन्हीं बातों से तो पता चलता है कि कौन लोग कितने जिंदा है। जी जी जी। और अब वो बात कि मैं आपको क्यों लेने आ रहा था, तो वो असल में बात यह है कि मैं और मेरी बीवी 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। जब पहली बार मैं उससे अलग कहीं और रहने के लिए गया तो दूसरे ही महीने मुझे हार्ट अटैक हो गया। मैंने उसे बताया तो उसने इसे ड्रामा समझा, फिर मैंने भी इसे ड्रामा ही रहने दिया। लेकिन मेरी वो बीमारी सच्ची थी। 2 साल तक मैं इसे टालता रहा, लेकिन अब टालना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि मेरे 3 वॉल्व बंद हैं। आज की इमरजेंसी इसलिए थी कि कल मेरा ऑपरेशन है और मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। नहीं नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अजी छोड़िए इस बात को। झूठ सिर्फ हम अपनी सलमा का सुनते और मानते हैं। बचने का कोई चांस होता ना तो मैं इतनी इमरजेंसी ना कर रहा होता। उस दिन जब मोहतरमा ने जल्द शादी का कहा तो मैं ये समझा कि शायद ये रूहानी तौर पर मेरे हालात जान गई हैं। बस ख्वाहिश थी कि मरियम मेरे सामने रुखसत हो। आपकी बातों से लग रहा है कि आपके ऑपरेशन का आपके घर वालों को पता नहीं है। जाहिर है मेरी बुढ़िया ने ड्रामा ही कहना था इसे। खैर, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया था कि मैं शायद इस रुखसती से पहले ही रुखसत हो जाऊं। मेरी मरियम का ख्याल रखिएगा आप सब लोग। उसके बारे में जहन में कोई बात नहीं लाइएगा। इमरजेंसी मेरी थी, किसी और की नहीं, इसीलिए ये सब हो गया। सोचा था आपकी दादों के जरिए मैं ये सब कुछ आज ही कर लूंगा, क्योंकि कल मेरी जिंदगी नहीं होगी शायद। खुदा हाफिज।
जी 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 बहन, अरे नहीं, माजरत की क्या बात है, माजरत तो हमें करनी चाहिए। जी क्या? नहीं नहीं, वो तो बस एक ड्रामा है। क्या? जी जी जी, बहुत अच्छा। मरियम, मरियम, क्या हुआ दादी? मरियम, मरियम, फौरन चलो मेरे साथ। कहाँ? एजाज अस्पताल में है। क्या? दादा? हाँ, देखो छोटे ने मुझे बताया ही नहीं, अभी थोड़ी देर में उसका दिल का ऑपरेशन है। चलो 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 बेटा, आओ तुम मेरे साथ, आओ आओ जल्दी से आओ। दादा, ये क्या है? आपने बताया क्यों नहीं कभी? नागिन मेरी, रो क्यों रही हो? ड्रामा कर रहे हो ना तुम? हाँ, लेकिन लिखा किसी और ने। मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगी। आगे हमने साथ जाना है। ना आ सका तो माफ कर देना।
हेलो। दादी, हाँ, इमरजेंसी खत्म हो गई है। क्या शादी अब आराम से होगी। ड्रामेबाज बच गया? जी